एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि प्रबल विदेश योग अगर आपकी कुंडली में बन रहे हैं तो उसकी अब हम चर्चा कर रहे हैं। कुंडली में कुछ ग्रहों की जो स्थिति होती है उसके कारण विदेश यात्रा के योग बनते हैं। इन योगों को प्रबल विदेश योग कहते हैं। प्रबल विदेश योग के जो उदाहरण है, मान लो आप धनु लग्न में है तो अष्टम भाव में चंद्रमा और गुरु की युति होने पर विदेश यात्रा का प्रबल योग बनता है। ऐसे ही अगर मकर लग्न में है तो सप्तमेश, अष्टमेश, नवमेश और द्वादशेश के साथ राहु या केतु की युति होने पर विदेश यात्रा का योग बनता है। कुंभ लग्न की बात करें तो कुंभ लग्न में नवमेश और लग्नेश का राशि परिवर्तन होने पर विदेश यात्रा का योग बनता है। गुरु और शुक्र अगर आपकी कुंडली में नवम भाव में स्थित होते हैं तो विदेश यात्राओं के योग तो बनते हैं, साथ भी अगर वहाँ आप निवास करना चाहते हैं तो निवास के प्रबल योग बनाता है। तो आपको देखना है कि आपकी जो कुंडली है उसमें जो नवम भाव है, अगर वहाँ पे गुरु और शुक्र की स्थिति बन रही है तो ये विदेश यात्रा और वहाँ के निवास के योग को भी बना देता है। राहु का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है क्योंकि राहु ग्रह जो है वो अगर आपकी कुंडली में द्वादश भाव में होने से व्यक्ति को विदेशी जीवन शैली में इंटरेस्ट रहता है, विदेश में वो व्यवसाय करना चाहता है और स्थायी निवास भी वो चाहता है। तो अगर राहु आपकी कुंडली में द्वादश भाव में है तो आप अगर विदेश में व्यवसाय करना चाहते हैं, निवास करना चाहते हैं तो यह योग बन जाता है। कुंडली में विदेश यात्रा से कुछ और जो योग है उसके पहले भी हमने चर्चा की, उसको हम यहाँ फिर से बोल रहे हैं कि लग्न सा जो आपका व्यक्तित्व है, लग्न है, वो अगर कुंडली के 12वें भाव में जो विदेश का भाव कहलाता है वहाँ स्थित हो तो विदेश यात्रा का योग बना देता है। दशमेश और नवांश दोनों ही अगर चर राशियों में स्थित होता है वो भी विदेश यात्रा का योग बना देता है। चंद्रमा जो कुंडली के आपके 11वें भाव या 12वें भाव में होता है तो वो भी विदेश यात्रा का योग बना देता है। शुक्र ग्रह जो जन्म कुंडली के अगर 6वें में बैठा हो या 7वें भाव में बैठा हो या 8वें भाव में स्थित हो तो भी आपके जो विदेश यात्रा के योग बना देता है। तो जो सरल तरीके से हमने जानने के क्या है कि कुछ जो लग्न होते हैं और जो स्थितियां बताई है वो आप अपने कुंडली में देख सकते हैं। और गुरु और शुक्र का जो नवम भाव में बैठना, ये स्थिति विदेश यात्रा के साथ साथ में आप अगर विदेश में बसना चाहते हैं उसके भी योग बना देता है। फिर देखा कि हमने किस तरह से और कुछ स्थितियां जो बताई है और चंद्रमा की बताई है, शनि की बताई है, ये अगर आपकी कुंडली में अगर होती है तो भी विदेश यात्रा के प्रबल योग बना देते हैं। तो आज हमने जाना कि अगर आपकी कुंडली में जो स्थितियां बताई है अगर उसके साथ साथ में उन्हीं जो ग्रह हैं अगर उनकी दशा अंतर्दशा जाती है तो आपको विदेश जाने के योग बन जाते हैं। तो आप अपनी कुंडली का, जन्मकालीन कुंडली का विश्लेषण कीजिए और जो स्थितियां बताई है अगर वो वहाँ पे लागू हो रही है और ग्रह गोचर भी सपोर्ट कर रहा है तो आपको ज़रूर विदेश जाना चाहिए। और अगर वहाँ आपको जैसा राहु की स्थिति बताई कि वो प्रबल कारक है विदेश का, अगर वो 12वें भाव में स्थित रहता है तो आप वहाँ से व्यवसाय करना चाहते तो व्यवसाय कर सकते हैं और विदेश में जाना चाहते तो विदेश भी जा सकते हैं। तो ये आप अपने कुंडली में सरल तरीके से लगा के देख सकते हैं कि जो परिस्थितियाँ बताई हैं वो आपकी कुंडली में बन रहे हैं। राहु ग्रह को क्योंकि ये विदेशी जीवन शैली को पसंद करता है और तो इसलिए ये राहु का जो बताया है कि आप राहु 12वें भाव में था, अगर आप निवास भी करना चाहते हैं विदेश में तो आप निवास भी कर पाएंगे और साथ साथ में व्यवसाय वगैरह जो भी है वो भी सब कर सकते हैं। तो ये अपनी कुंडली में लगा के देखिए और जो चीज़ें बताई है अगर वो कुंडली में बैठ रही है और आप दशा अंतर्दशा और जो गोचर भी सपोर्ट कर रहा है तो आपको ज़रूर अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के देख लीजिए और आप विदेश में व्यापार कर सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, वहाँ स्थायी निवास भी कर सकते हैं।
ये आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमने विदेश या विदेश में यात्रा के लिए और भी 2 वीडियो बनाए हैं, उनको भी आप देखिए और उसका भी लाभ उठाइए। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हम जो उसको ज़रूर आप शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपने हमारे वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, चैनल सब्सक्राइब किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।